दोस्तों, भारत में लगातार आ रहे निवेश के समाचार हम लोग सुनते रहते हैं। लगभग रोज इस तरह के समाचार भारत की ग्रोथ की कहानी की जानकारी हमें देते हैं। लेकिन आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का बाप है। जी हां, इन्वेस्टमेंट का बाप। दरअसल खबर आ रही है कि जल्द ही भारत में 25 से 30 बिलियन डॉलर का निवेश आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन इतना बड़ा निवेश भारत में करने वाला है और इस निवेश का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। तो दोस्तों, आप पूरी दुनिया पर नजर डालिए, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश के व्यापारी को सबसे अच्छा रिटर्न देने की स्थिति में है। और यही सब देखकर दुनिया के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में निवेश करने के लिए भागे चले आ रहे हैं। और ऐसी ही एक जबरदस्त खबर अब सऊदी अरब से आई है, जहां से दुनिया की नंबर 1 कंपनी अरामको अब भारत में 25 से 30 बिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी कर चुकी है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए होगा। ये इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट 23 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तान ने 2023 में कुल मिलाकर 23 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। और आरामको भारत में इससे भी कहीं ज्यादा निवेश करने वाली है। जो लोग आरामको कंपनी के बारे में नहीं जानते, उन्हें बताता हूं कि आरामको इतनी बड़ी कंपनी है कि जितना इसका 1 साल का प्रॉफिट होता है उतना तो बहुत सारे देशों की जीडीपी भी नहीं है। दुनिया के 140 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी आरामको के नेट प्रॉफिट 121 बिलियन डॉलर से कम है। और ये तो कुछ भी नहीं है। 2022 में तो आरामको का कुल मुनाफा 161 अरब डॉलर था। मतलब 2023 में आरामको का मुनाफा 25% तक गिर गया था। फिर भी आरामको दुनिया की नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। अब हो सकता है कि आरामको अकेले भारतीय मार्केट में आए, या ये भी हो सकता है कि किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करे। फिलहाल आरामको भारत के कई स्टार्टअप में निवेश करने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं कि आरामको के इस इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। आपको याद होगा कि पिछले साल ही आरामको ने भारत में 75 बिलियन से ज्यादा निवेश करने का समझौता किया था। लेकिन वो सारा प्लान कुछ डिले हो रहा था, क्योंकि लगभग 2 साल पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ग्वादर में एक बड़ी तेल रिफाइनरी लगाने का समझौता हुआ था। ये समझौता लगभग 10 बिलियन डॉलर का था। जब ये समझौता हुआ था उस समय ग्वादर के लिए यही माना जा रहा था कि ग्वादर चीन और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि उस समय तक भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के ऑपरेशन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। लेकिन अब भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का समझौता हो चुका है और इसके बाद इस क्षेत्र के सारे समीकरण बदल गए हैं। दूसरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ग्वादर में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और मजदूरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बीएलए लगातार टीटीपी के साथ मिलकर पाक सेना और चीनी नागरिकों पर जानलेवा हमले कर रही है। इन हमलों के डर से चीनी नागरिक चीन लौट रहे हैं, जिसके कारण अब चीन ग्वादर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ग्वादर अब लगभग बंद हो गया है। और यही वजह है कि आरामको अब पाकिस्तान के उस समझौते को एक तरफ रखकर भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है।